हेलो दोस्तों, देखिए 26 तारीख है और हरतालिका तीज पूजा के लिए सभी लोग मंदिर में एकत्रित हुए हैं। लेकिन मैंने आज पहले शाम को घर पे पूजा की थी, क्योंकि शाम को सूरज डूबने के बाद पूजा की जाती है। तो विधि विधान के साथ जैसे मेरे होती है ससुराल में, मैंने उस तरह से सारी पूजा की। सबके अलग अलग रीति रिवाज है, सबके अलग तरीके से पूजा होती है। उसके बाद मैं देखिए मंदिर आई हूँ, और मंदिर में भी जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के पूजा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः आशुतोष कुमार धर्मानी आरती हरमी गण श्री। देखिए, पूजा होने के बाद यहाँ पे थोड़ा भजन कीर्तन भी होगा शिव जी का, और उसी के लिए सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद पंडित जी कथा भी सुनाएंगे। तो उन सारी चीज़ों में आप लोग बने रहिए, तो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि हरतालिका तीज की पूजा किस तरह से लोग करते हैं और क्या महत्व है। तो गाइस देखिए, बहुत सारे भजन कीर्तन हुए हैं शिव जी के, और अभी पंडित जी कथा फिर से सुनाएंगे, क्योंकि फिर से बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं तो उन्हें कथा सुननी है। तो सभी लोग बस पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद सब बैठेंगे और पंडित जी कथा कहेंगे। तो गाइस बस आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत जो होता है वो बहुत ही कठिन व्रत भी होता है, निराजल रहता है इंसान। बहुत कम लोग होते हैं कि जो शाम की पूजा के बाद पानी पी लेते हैं, वरना ज़्यादातर लोग जिनके सामर्थ्य है, जिनको ताकत होती है, वो निराजल ही रहते हैं। 24 घंटे का ये व्रत होता है, और इसमें सुहाग से संबंधित जितना भी सामान होता है वो माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। देखो, इस व्रत को करने के लिए जो होता है वो लोग केले का मंडप बनाते हैं। मंडप में शिव और पार्वती की बालू की मूर्ति रखते हैं, और उसको फिर सारा श्रृंगार का सामान, इसके अलावा फल, जो भी चीज़ें हैं वो चढ़ाते हैं, और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं शाम को। और
घुंघराले वाले केस कई फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा भारत वेदों में सामवेद हिंदुओं में मन तथा और से समझी जाती है और वैसे वेद पुराणों का सर्वश्रेष्ठ वेद को साथियों थी हस्तयुक्त हो उस दिन के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे जब मुसलमान जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था और वह सब का भजन पूरा वृत्तांत मुझसे स्मरण करो। हे पार्वती जी श्री पार्वती जी बोले भगवान और सर्वोत्तम मैंने जिस प्रकार किया था वह सब महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सूर्य बोले हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से शोभायमान है। अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ अपने सुमधुर ध्वनियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र उचित मृगादि पशु वहाँ सर्पिणी होती है, मांसाहार सुराधिनी होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर वो चींटी हो जाती है, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर वह अधगरी का जन्म पाती है, पति के साथ गली करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले हे देवी इसी का सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा व्रत करते रहना चाहिए। चांदी सोने तांबे बांस से अथवा रुचि के पात्र में अन्न रखे, फिर फल वस्त्र दक्षिणा आदि सब श्रद्धा पूर्वक भगवान राक्षस ब्राह्मण को दान करें, उनके अनंतर पाल व्रत एवं भोजन करें। हे देवी जो इस प्रकार से सदा व्रत किया करती है उसे तुम्हारे समान अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके आनंद विहार करती है और अंत में पंडित जी ने बहुत अच्छे से कथा सुनाई, हरतालिका तीज महत्व को बताया, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इस व्रत को करने पे क्या क्या आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सब चीज़ें उन्होंने बताई। क्योंकि हरतालिका तीज व्रत कथा में लिखा हुआ है कि आपको इस व्रत में क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं नहीं करती हैं इस व्रत को, उनके अंदर भी बहुत उत्सुकता रहती है कि हम इस व्रत को नहीं करते हैं, आखिर करें तो कैसे करें या क्यों करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप हरतालिका तीज व्रत कथा को पढ़ें और उसमें खुद आपको पता चल जाएगा कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और क्या क्या चीज़ें इस व्रत में नहीं करनी चाहिए वो सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो दोस्तों आज मेरी शाम की पूजा बहुत अच्छे से हो गई है और अब हम घर जा रहे हैं। सुबह की पूजा में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और सुबह किस तरह से पूजा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम नहा धो करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैंने सुबह सुबह दिया जला दिया है। देखिए पूजा कर ली है, सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद सुहाग ले लिया है और गौरा जी की आरती कर ली है, शिव जी की आरती हो गई है। सुबह की पूजा मेरी पूरी हो चुकी है और अब हम पारण करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि कहते चिड़िया बोलने से पहले पारण कर लेना चाहिए। तो बस देखिए माँ की पूजा हो चुकी, माँ पार्वती की, शिव जी की पूजा कर चुके हैं और अब बस पारण का समय आ गया है। पारण करने के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे और मेरा ये व्रत अब संपन्न हो चुका है अच्छी तरह से। तो बस ईश्वर इसी तरह शक्ति दिए रहे कि निराजल व्रत हम लोग रख सकें और भगवान सभी सुहागिनों को, सभी कन्या मतलब जो भी व्रत करते हैं सभी को इतनी शक्ति दे अपार कि वो इस व्रत को अच्छे से संपन्न कर सकें। तो दोस्तों 24 घंटे का निराजल व्रत जो है वो मेरा अच्छी तरह से संपन्न हो गया है और अब हम हरी खड़ी उड़द और चने के साथ अपना व्रत तोड़ेंगे और उसके बाद हम अच्छे से चाय बनाएंगे अपने लिए और पिएंगे। नए वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।